हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। आज आपके लिए लेकर के आए हैं जेई मेंस में आया हुआ 2019 ईयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था। और जो आप नॉर्मली बोर्ड में सॉल्व करते हैं उसके लिए आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड है, डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जेई मेंस 2019 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 चार्जेस एक ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल साइड है इसकी, ये वाली लेंथ एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो 3 चार्जेस इस तरह से इन्होंने अरेंज किए हुए हैं और यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है और ये 4 ऑप्शंस ए बी सी डी आपको दे रखे थे क्वेश्चन में। तो यहाँ हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। आपको क्या करना है, आपने पढ़ा हुआ है कि एक डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो कहीं पर 2L ले लेते हैं, कहीं पर A अगर डिस्टेंस है तो Q इंटू A भी ले लेते हैं। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन माइनस वाले चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था 2 चार्जेस के लिए और ये हमारे पास 1 2 3 चार्जेस वाला सिस्टम है। तो यही एप्लीकेशन होगी डाइपोल मोमेंट की। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको समझ लीजिए आप। डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो -2q चार्ज है ये +q है और ये +q है। आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे ये माइनस का q इसके लिए एक अरेंज हो गया और एक -q इसके लिए। तो टोटल चार्ज इस पॉइंट पर -2q हो गया। बहुत सिंपल ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन हमारा। -q से +q ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, एक ये वाला डाइपोल मोमेंट जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ एक्ट करेगा। और हम इसको जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। ये वाला एक पॉइंट हमने एक्ट कर दिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो यहां से इधर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी और ये जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसको आप कह सकते हो P1 वेक्टर। P1 वेक्टर ये वाला दूसरा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये कहलाएगा P2 वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स मिल गए हैं आपको। और ये जो एंगल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में क्या रखा था, तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। यहां से दो वेक्टर्स हैं, दीज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 60 डिग्री एंगल। आपको इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इनके कंपोनेंट्स करेंगे। एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ही आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर को ये वाला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स देखिए P1 कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, इसका मैग्नीट्यूड। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q है और इनके बीच की डिस्टेंस है L। सो Q इंटू L। जो P2 ये वाला डाइपोल मोमेंट है, P2 आप देखेंगे ये आ जाएगा Q इंटू L। दोनों डाइपोल मोमेंट्स इक्वल है, तो दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर को एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने हैं, बिकॉज दीज टू आर इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते तो ये अलग अलग एंगल पर डिवाइड करता है इनको आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट P वेक्टर। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, दिस P1 इंटू कॉस 30, दिस P2 इंटू कॉस 30। दोनों इसी लाइन के अलॉन्ग ऐड करेंगे और जो P1 साइन 30 आएगा इधर को, और जो इस डायरेक्शन में आएगा P2 साइन 30। P1 साइन 30 डिग्री, P2 साइन, P1 P2 इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। नेट डाइपोल मोमेंट यू विल गेट, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू P1 cos 30 प्लस इस वाले का भी आएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, P2 cos 30 डिग्री और इधर से आ जाएगा P1 cos 30 डिग्री। आप इनको ऐड कर लेंगे, P2 cos 30 डिग्री
तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप 2 टाइम्स P इंटू कॉस 30 भी कह सकते हैं इसको, और P की वैल्यू हमने लिखी हुई है 2 टाइम्स Q इंटू एल, और cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स QL। दिस इज द नेट डाइपोल मूवमेंट। और हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अभी आपको डायरेक्शन यहाँ पे इन्होंने जे कैप, आई कैप और जे कैप के साथ डायरेक्शन भी बताई है, तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लेकिन डाउनवर्ड है, तो इसके साथ में आंसर आ जाएगा। इफ पी वेक्टर की हम बात करते हैं, नेट पी वेक्टर, सो दिस वुड बी स्क्वायर रूट 3 टाइम्स क्यू एल टाइम्स माइनस जे कैप, और ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। दिस सी ऑप्शन इज correct. I hope you would like it. So if you want more such questions for revision and practice, then please like this video and subscribe the channel. We'll bring more questions like this for you. Thank you.